टॉपिक हमारा क्या था? 6 में क्या? 6 में देखो ना, 6 में 5 तक कंप्लीट किए कल हम लोग दिन। काइनेटिक एनर्जी तक की है कंप्लीट। मोशन वर्क डन की बचा हुआ हम लोग का, देखो तो जो बचा हुआ खत्म कर लेंगे ना, फिर पढ़ाएंगे आगे का। जो नहीं लिखा था लास्ट क्लास में वो लिख लो जल्दी से। हो गया? इसके बाद देखो तो ये लाया, जल्दी लिखो इसको। हो गया सबका? नेक्स्ट है टॉपिक 3। टॉपिक 3 तो यहीं आ गया था ना, ये वही था। अच्छा इसको भी ले लो, क्या है उसमें तो वो सोल्यूशन नहीं किया हुआ था, यहाँ सोल्यूशन किया हुआ है। ले लो जल्दी से। हो गया? आगे बढ़े। नेक्स्ट हो गया, जल्दी से करो। चल पहले हो गया इसका, ले लिया फोटो, जल्दी करो। क्वेश्चन नहीं करवाया क्या? बोल ये लोग बोल रहा है कैसे रहे, बोला क्वेश्चन क्वेश्चन बोल रहा है यार, एक्सप्लेनेशन बोल रहा है। चलो हो गया सबका? वो ये वही उसी का पार्ट था ना यहाँ। चलो हो गया टॉपिक 6। चलो स्टार्ट कर रहे, ठीक है? टॉपिक 6 हम लोग। चलो आगे बढ़ो। अभी चैप्टर जो स्टार्ट किया ना उसका भी समरी बना हुआ है, ठीक है? देखते हो, आपको पीडीएफ में भिजवा देते रुको, इस पर तो सब प्रोवाइड देते हैं। देखिए तो सब बना है, वो सब बना रखे हम सारा चीज। ये बना हुआ पहले से बना हुआ है, जो लिखा रहा है बोर्ड पे ना आपको, सब बना हुआ है मेरे पहले से। अरे हमको अलाउ, हमको बोला गया था कि हाथ से लिखा हुआ नहीं भेजना, इसलिए नहीं भेज रहे थे। देखते भेज देंगे, कुछ नहीं। चलो लिखो, लिखे। अब थोड़ा शांत रहो, थोड़ा सा। अब ठीक है, स्टार्ट करो इसको। टॉपिक 6 को लिखो तो। टॉपिक 6 चले हो, स्टार्ट करो इसको। अब थोड़ा सा बात करना बंद करोगे? बात होते रहेगा तुम लोग का। बता टॉपिक 5 में क्या था? वर्क एंड मोशन वर्क है ना। टॉपिक 6 में कितना क्या था? मोशन वर्क डन। लिखो इसको, लिखे तो मोशन एंड वर्क डन। हाँ टॉपिक 6 मोशन एंड वर्क डन। चलो लिखो। ये आपका देखिए टेस्ट जो होने वाला है इसमें बहुत फायदा करेगा आपको। एग्जाम जो अभी आपका हो रहा है सो, और फिर जो लास्ट फाइनल एग्जाम है उसमें भी फायदा करेगा आपको। इस बार तो बोले आपको जो टेस्ट का, हम टेस्ट में जो क्वेश्चन डाले हैं वो सारा पीवाईक्यू है, पूरा पीवाईक्यू और मॉडल सेट से सारा क्वेश्चन है। क्या क्या हो रहा है वहां पे? डीएम प्रिंट कर, टाइपिंग करने क्या कैसे? तुम लोग क्लास के बाद रुकेगा ना तो हम ला देंगे वहां से। तो थोड़ा क्या बोल रहा है? अरे इसको क्या प्रॉब्लम है? सही बोल रहा है। सही बोल रहा है एकदम पूरा। चलो स्टार्ट करते। देखो तो देखिए, अब यहाँ पे हम तो जब हम इसको स्टार्ट किए तो सारा फॉर्मूला लिखाए थे। जब इस टॉपिक को पढ़ा रहे थे हम, उसमें सारा फॉर्मूला लिखाए थे। कोई बताएगा फॉर्मूला? बताओ फर्स्ट फॉर्मूला क्या लिखा है इसमें? v बराबर, हम लोग स्टार्ट यहां से कर रहे हैं, ठीक है? v बराबर कितना होगा? u प्लस टी। और आगे बताओ नेक्स्ट। और क्या था इसमें? s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है? 80 स्क्वायर हो जाएगा। और यहां पे क्या था? v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है? फिर यहां पे फोर्स मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मोमेंटम तो शॉर्टकट हम लोग मानेंगे मास इंटू वेलोसिटी। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? m इंटू ए। और एक फॉर्मूला होता है क्या? dp बाय कितना? dt। और एक और था इम्पल्स, कुछ याद है किसी को? इम्पल्स क्या होता है? फोर्स फॉर्मूला, इम्पल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू टाइम। आई का फॉर्मूला था एफ इंटू टी और डेल्टा पी। डेल्टा पी समझ रहे हो आप? क्या हो यहाँ पे? एम भी माइनस कितना? एम यू। तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो कि इम्पल्स इक्वल टू होता है चेंज इन मोमेंटम। इसका क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, ठीक है? चेंज इन मोमेंटम। चलो नेक्स्ट बताओ। ये फॉर्मूला हो गया, आओ ना। चलो हाँ नेक्स्ट। इसके बाद बताओ वर्क का फॉर्मूला बताओ। वर्क का फॉर्मूला एफ एस, और तो यहां पे था एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा, ठीक है? और यहां पे एक और बताया था आपको वर्क एनर्जी थ्योरम। आधे कुछ वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है? तो वर्क डन इक्वल टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी
जिसका फॉर्मूला कितना तो कोई बताएगा? तो यहाँ फॉर्मूला आपका आ गया था, देखो। अच्छा हम इसको लिखने जा रहे हैं बाद में, यहाँ पे लिख दे रहे बगल में। W इक्वल टू कितना होता है? हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और यहाँ पे एक पढ़ाया था फ्री फॉल, किसी को याद है कुछ? फ्री फॉल बताओ क्या फॉर्मूला था फ्री फॉल में? तो फ्री फॉल का भी फॉर्मूला लिख लेते चलो। v बराबर, हाँ तो v बराबर हो गया u प्लस जी टी हो जाएगा, और h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर, और क्या था? v स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है, और यहाँ पे कुछ और भी था। अगर अपवर्ड जाएगा तो अभी एच एन नहीं यूज करने जा रहे हम लोग। अगर अपवर्ड गया तो अपवर्ड जाएगा तो g का वैल्यू प्लस है माइनस, तो अपवर्ड जाएगा तो v का वैल्यू यहाँ जीरो जाता है, और यहाँ पे u जीरो नहीं होता है, और g का वैल्यू प्लस या माइनस? माइनस। और वही बॉल नीचे जाएगा तो u का वैल्यू जीरो जाएगा, और g का वैल्यू क्या? प्लस में पॉजिटिव होगा, और v यहाँ पे जीरो नहीं होता है। लिख लो सारा चीज, ये दोनों साथ में लिख लेना अच्छा रहेगा आपका। जल्दी करो इसको। ये टॉपिक 6 हुआ आपका। वर्क एनर्जी थ्योरम में 2-3 टाइप का क्वेश्चन करवाए थे हम। बोलो। डीवी बाई डी टी कैसे? सेकंड लॉ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। वही है वो। डेल्टा पे भी ले सकते हो आप, डीवी भी ले सकते हो। अब थोड़ा रिवीजन, तो लोग रिवीजन भी चाहिए बीच में, ताकि जैसे सिलेबस बढ़ते जाएगा ना, पीछे लोग बोलते जाओगे। थोड़ा थोड़ा देखते हैं, रिवीजन का भी टर्म रखेंगे, और चैप्टर, हर चैप्टर का समरी करा देंगे इस टाइप से हम। ठीक है, हम करा ही देंगे क्लास में। इस चैप्टर का भी जरूरी है यार, इसके बाद जो पढ़ा रहे हैं उस चैप्टर का समरी बहुत जरूरी है। रोटेशनल लिख लो इसको। पता है क्वेश्चन करवाए थे यहाँ पे हम, इसमें इस थ्योरम से 3 टाइप का क्वेश्चन करवाए थे। पहला क्वेश्चन जानो क्या था? यू और भी दिया हुआ था और मास भी दिया था, पुट किया सॉल्व हो गया। सेकंड क्वेश्चन को बताएगा? नहीं, कुछ और भी था उसमें। हाँ मतलब मोशन का यूज किया होगा, मोशन का यूज किया होगा, जहां पे इस फॉर्मूला का यूज करेगा। एक और क्वेश्चन था उसमें, हाँ इसमें इसका एक क्वेश्चन और आप भी दिए थे टी के फॉर्म में। ये फॉर्मूला टाइप, इसका टाइप पूछ सकता है आपको। मैंने तो क्वेश्चन का टाइप कैसा पूछेगा यार, डायरेक्ट थोड़ी है कि और वही पूछते रहेगा हमेशा। हो सकता है इसका क्वेश्चन पूछ देगा आपको। यहां पे आपको दिए थे क्वेश्चन इस टाइप का, 6t का स्क्वायर प्लस 12t प्लस 5, इस टाइप के क्वेश्चन दिए थे। इस पे बताओ वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे लगाएंगे। आपको फाइंड करना था वर्क डन। ठीक है, वर्क डन फाइंड करना है। जब टाइम कितना दिया था? 2 सेकेंड। 2 सेकेंड। कोई बताएगा हमको क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो देखो v का वैल्यू निकाल लेंगे। वो इसको बताए थे हम, थोड़ा सा हिंट कर देंगे यहाँ पे हम। v का वैल्यू कितना? ds बाय dt। तो यहाँ पे क्या आएगा? 12t हो जाएगा और प्लस 12 हो जाएगा। जब टाइम 0 पुट करते हैं तो कौन सा वेलोसिटी? जब टाइम 0 पुट करेंगे तो कौन सा वेलोसिटी? इनिशियल। अगर आपको u चाहिए तो u के लिए आप क्या करोगे? टाइम 0 पुट करोगे। तो हाँ वही है वो। अगर आप टाइम 0 पुट करेंगे तो आपको u मिल जाएगा इससे। चलो पुट करो यहाँ पे हो, तो 12 इंटू 0 अब प्लस 12 कितना आएगा? 12 मीटर पर सेकेंड। तो u मिल गया। अब v चाहिए, बताओ कैसे पाएंगे v? तो v फाइंड करने के लिए आपको t का वैल्यू कितना? 2 सेकेंड। पुट कर दो यहाँ पे हो, तो v इक्वल टू आएगा 12 इंटू 2 और प्लस 12, आपको आएगा 36 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मास तो दिया रहेगा। अब इस फॉर्मूला में पुट कर दो और सॉल्व कर दो इसको। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन दिए थे क्लास में हम, और उसको हम यहाँ पे हिंट करने जा रहे हैं। लिखो, इफ एस इक्वल टू, मान लो दिया हुआ है, यही क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। अगर दे दिया है आपका 6t का स्क्वायर प्लस 12t प्लस कितना? 5 है। आपको फाइंड करना है वर्क एनर्जी थ्योरम ना, वर्क अप्लाई करना। बताओ, तो टू फाइंड वर्क आफ्टर t इक्वल टू 2 सेकेंड फाइंड कर लोगे? चलो इसको बताओ, हिंट कैसे करेंगे बताओ तो। पहले हम क्या करेंगे? v फाइंड करेंगे। इसका कितना आएगा?
यहां पे हम यूज करेंगे ds बाई dt, और क्या आएगा 12t, 12 हो जाएगा। एक सेकंड को थोड़ा सा, हाँ पहले ये आपका ये सही है ना, हाँ ठीक है, वो वही आएगा आपका। अब यहाँ पे क्या करेंगे, टी का वैल्यू 0, तो यू मिल जाएगा कितना आपको 12 ना, 12 मीटर पर सेकेंड। और अगर आपका टी का वैल्यू 2 सेकेंड देगा तो भी का वैल्यू कितना आएगा 36 मीटर पर सेकेंड। और फाइनली आप अप्लाई कर देना कितना, हाफ ऑफ एम वी का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। मास दिया हुआ रहेगा, एम रहेगा 2 kg दिया हुआ, चलो बच जाएगा ना ये, तो इसको हैंड कर लो। कौन सा 12 बोलो, ये बोलो ना, इसके बाद ये कैसे है, सो सब भूल रहा है, कुछ याद है ये वाला, वही तो लाए हैं, होता है कभी कभी। चलो इसको मिटाए ना ये वाला, चलो लिख लो, उसको बना लेना। नेक्स्ट है ये ला, सबको याद है ये वाला एसटीबीटी, एसटी वाला याद है सबको, एसटीबीटी, और क्या था एटी, बता दो किसमें आगे क्या होगा, स्लोप होगा। आप तो यहां पे स्लोप लिख सकते हो, और यहां पे क्या होगा, यहां पे आप लिखोगे v इक्वल टू ds बाय dt। यहां बता दो, यहां भी स्लोप होगा, ग्राफ लेंगे तो कितना इसका जगह, वो dv बाय dt ना। चलो बताओ, रिवर्स है ना, तो एरिया फाइंड करना आपको, और एरिया क्या होगा v इक्वल टू a dt। चलो इसका बता दो, यहां भी आपका एरिया होगा, और s का वैल्यू होगा इंटीग्रेशन ऑफ v dt। चलो इसको लिख लो, कौन सा ये, हाँ ये हिंट कर लो, हाँ सब बनाना है, जल्दी बना लो उसको। अभी ये फिर से रिपीट होगा, रोटेशन वाला जो पढ़ रहे हैं अभी हम लोग, फिर से भी आएगा, ये सब आते रहेगा, इसे रिपीट करते रहना पड़ेगा हम लोग को। अभी केवल लीनियर पढ़ रहे हो ना, अब सर्कुलर भी आएगा, दोनों साथ में आएगा। ठीक है, इतना काफी है इस टॉपिक में। चलो इसके बाद टॉपिक 7, ग्राफ भी बता दे क्या, इसका ग्राफ वाला भी था क्वेश्चन यहाँ पे। चलिए देखे तो सर, देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे स्पीड रहेगा वो क्या कहलाएगा, इसका ये u हो जाएगा, यहाँ पे क्या होता है v होता है, और यहाँ पे फिर वही अप्लाई करना, आपको सब पता चल जाएगा आपको देख के ही। तो कितना होगा, हाफ m इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लगा देना, ग्राफ से डायरेक्ट यूज करना है इसको। चलो तो ये था हमारा कंप्लीट यहाँ पे हुआ। अब आते हैं टॉपिक नंबर 7 पे। कोई बता दो 7 टॉपिक में क्या है, पोटेंशियल एनर्जी एंड इट्स टाइप ना। चलो ठीक है, वो चलिए सर, टॉपिक देखो तो नेक्स्ट हमारा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी 7 नंबर। चलो लिखो इसको, ठीक है, तो ये हमारा हो गया इसका टाइप्स। चलो बता दो, पहला बताइए यहाँ पे क्या था, पोटेंशियल एनर्जी पहले होता क्या है, किसी बॉडी के अंदर कब आएगा, चेंज इन पोजीशन होगा, शेप एंड साइज होगा, और मोशन। अच्छा मोशन तो नहीं आएगा यहाँ पे, दो ही आएगा, दो आएगा, ठीक है ना। तो लिखो, पहला लिखो यहाँ पे, पहले इसी को डिफाइन करते हैं, देख गया तो फर्स्ट हमारा यहाँ पे आएगा चेंज इन, चेंज इन क्या होगा, पोजीशन, और क्या होता है शेप एंड साइज, ठीक है। चलो अब इसका दो टाइप था, पहले बताया इसका सिंबल क्या होता है, सिंबल यहाँ पे U होगा, और U का पता यहाँ पे क्या होगा, ये SI यूनिट क्या होता है, इसका SI यूनिट क्या होगा, जूल होगा, जूल। और CGS क्या होगा इसका, ये भी होगा आपका अर्ग। और यहाँ पे डायमेंशन क्या होता है इसका, तो यहाँ पे डायमेंशन हो जाएगा U का डायमेंशन m L का स्क्वायर और T का पावर -2। स्केलर वेक्टर क्या होगा, ये होगा स्केलर, लिखो उसको। चलो अब इसका दो टाइप था, टाइप में पहला देखते हैं कौन सा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, लिख लो इसको, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बताओ ये कब आएगा किसी बॉडी के अंदर, जब किसी बॉडी का पोजीशन को चेंज करेंगे, तो लिखो पे हो, हाँ, एनर्जी ड्यू टू चेंज इन पोजीशन
चेंज इन पोजीशन। कोई इसका फॉर्मूला बताएगा? U इजकल टू होता है mgh। चलो हो गया इसको, ठीक है। सेकेंड नंबर, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और इसका फॉर्मूला क्या होगा? पहले कब आता है किसी बॉडी के अंदर, कब आएगा ये? चेंज इन शेप एंड साइज। तो लिखो इसका एनर्जी ड्यू टू चेंज इन शेप एंड साइज। शेप एंड साइज इसका लिख लो जल्दी से, ठीक है। अब बताया पे फॉर्मूला क्या होता है इसका? इसका फॉर्मूला होगा हाफ ऑफ के एक्स का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है था आपको U2 का वैल्यू कितना? U2 का वैल्यू कितना? U1 इंटू कितना? x2 बाय x1 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे एक फॉर्मूला और भी लिखा था आपको हम n स्क्वायर इंटू U1। ये था आपका पोटेंशियल एनर्जी और इसका टाइप्स। इसका फायदा है वो नहीं, कल टेस्ट के लिए केवल हम लोग थोड़ी लिखा रहे हैं, आगे का भी तो हम लोग एग्जाम है। इसका क्वेश्चन बोल रहे हो, ठीक है। तो रिवीजन करा दे, यहाँ पे जो हम लोग स्क्रीनशॉट किए थे उसे, स्क्रीनशॉट जो किए इससे उसे रिवीजन करा सकते हैं। लेकिन नहीं, 2 टॉपिक और रुक जाओ, इसको कंप्लीट करने दो, ठीक है। चलो हर चीज अभी नहीं समझ पाएगा, देखो। चलिए देखिए, ठीक है। क्वेश्चन का टाइप बता दे रहे, किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। देखो इससे आपको क्लास में करवाया वैसे भी हम, और क्वेश्चन देखो क्या क्या था आपको बता दे रहे हम। पहले लिख लो इसको जल्दी से। पहले बताओ, अगर बॉल को अपवर्ड फेंक रहे हैं, पहला कंडीशन, बॉल को अपवर्ड लेके जा रहे हैं, कितना हाइट तक लेके गए? जो भी हाइट लेके जाएंगे, देखो हम बता दे रहे इसको। इधर तो सबका हो गया होगा, हो गया ये वाला। देखो तो टाइप देखो क्या था इसका। पहला क्वेश्चन बताओ। हाँ सर, देखिए तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? सिंपल क्या हुआ कि एक बॉल को हम कुछ हाइट तक लेके गए, ठीक है ना। अगर कुछ हाइट तक लेके जाएंगे, चलो बताओ, मान लेते ग्राउंड से इसको कुछ हाइट तक लेके, कितना? मान लो 100 मीटर तक। तो आपको बताना है इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। बनेगा? बन जाएगा ये। इस बॉल को सरफेस से हम कितना हाइट तक लेके गए? 100 मीटर तक लेके गए, ठीक है। इसका पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है, कितना आएगा? तो यहां पे U का वैल्यू होता है mgh, ठीक है ना। M का वैल्यू दिया रहेगा, G का वैल्यू पता है आपको। यहां पे आपको बताया था कि G का वैल्यू हमेशा प्लस लेते हैं, G का वैल्यू भी प्लस होगा। H भी हमेशा कहां से काउंट करते हैं? ग्राउंड से। यहां पे हाइट हमेशा ग्राउंड से लेंगे इसका, ठीक है। और G का वैल्यू ऑलवेज क्या होगा? प्लस में होगा। सेकेंड क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, यहां पे क्या रहेगा? कुछ हाइट तक मान लो बॉल को फेंका गया, और आपको बोल देगा कुछ टाइम के बाद, मान लो बोल दो 2 सेकंड के बाद बोला कि कितना इसका, कुछ स्पीड से फेंका होगा, मान लेते 100 मीटर से इसको फेंका है, और 2 सेकंड के बाद पूछ रहा है कि इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। पोटेंशियल एनर्जी पूछ सकता है, काइनेटिक एनर्जी पूछ सकता है, टोटल एनर्जी पूछ सकता है। बनेगा? 2 सेकंड के बाद पूछ रहा है इसका कि पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा और काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। क्लास करवाया इसको, क्वेश्चन बताओ। देखिए, अगर 2 सेकंड पे कितना है तो बताओ। फॉर्मूला आपके पास क्या है? H बराबर UT प्लस हाफ ऑफ GT का स्क्वायर। अब बताओ, अगर ऊपर जा रहा है तो G का प्लस या माइनस? माइनस। तो पुट कर दो यहाँ पे, U का वैल्यू 100 इंटू टाइम कितना? 2, अब प्लस 1/2 इंटू -10 इंटू 2 का स्क्वायर हो गया। सो सॉल्व करें, कितना आएगा? 200 माइनस 1/2 इंटू 10 इंटू 4 कटेगा ये 2 से, वो कितना आएगा आपका? 180 मीटर आएगा। मतलब 2 सेकंड के बाद ये कितना हाइट तक चला गया है? 180 मीटर पर चला गया ये, ठीक है ना। तो अब बता पोटेंशियल एनर्जी कितना इसका होगा? पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है? फॉर्मूला mgh। पुट कर दो सारा वैल्यू। मास दिया रहेगा, जो भी रहेगा मास यहाँ पे 2 kg 4 kg दिया रहेगा। G का वैल्यू कितना? 10। जो भी आएगा तो 2 गुने 10 गुने 180 कितना आ रहा है? 360, 3600 आएगा ना, 3600 आएगा, 3600 जूल आएगा। अब चलो मान लो यही पॉइंट पे 2 सेकंड के बाद आपको पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी कितना होगा इसका। 2 सेकंड के बाद काइनेटिक एनर्जी कितना होगा इसका? कितना होगा वो कैसे निकालेंगे? कैसे बनेगा? 2 सेकंड के बाद आपको काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने बोला है।
खड़े रहता हूँ कॉर्नर, बताओ तो 2 सेकंड के बाद आपको काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना, बता कैसे फाइंड करोगे? पहले बता दो, पहले काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। तो क्या यहाँ पे गिवन नहीं है आपके पास? वेलोसिटी। आपको 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी फाइंड करना है, कैसे फाइंड करोगे? कितना आएगा? फॉर्मूला क्या होता है? देखो फॉर्मूला होता है v बराबर कितना, u प्लस gt होता है ना। तो u का वैल्यू 100 है। जीरो, देखो जीरो कब होगा? वो मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तब। तो जरूरी थोड़ी है कि 2 सेकंड के बाद वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया। देखो ये पहुंचता कितना, 10 सेकंड के बाद पहुंचेगा मैक्सिमम हाइट पे। अभी आपको हम टाइम दिए 2 सेकंड, तो 2 सेकंड में मैक्सिमम हाइट नहीं पहुंचेगा, ये बीच में ही कहीं रहेगा। अब बीच में है तो कितना वेलोसिटी पहले वो फाइंड करना पड़ेगा। u का वैल्यू 100 प्लस कितना, डायरेक्ट माइनस कर दे रहे, ठीक है, माइनस 10 गुने कितना हो जाएगा 2, कितना आपका आएगा वो, तो यह आ जाएगा 80 मीटर पर सेकेंड भी आ गया। अब बताओ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? ये हो जाएगा हाफ ऑफ mv²। चलो बताओ हाफ कितना यहाँ पे जाएगा, ये हो गया हाफ इंटू m का वैल्यू 2 kg और v का वैल्यू 80²। 2 से 2 कट गया, ये आपका आएगा 6400 जूल हो जाएगा इसका। पहला क्वेश्चन हो गया सिंपल, डायरेक्ट हाइट पे लेके जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में थ्रो किया और टाइम दे दिया आपको। थर्ड क्वेश्चन, अब ड्रॉप करेंगे बॉल को, ऊपर से ड्रॉप कर रहे हैं तब क्या कंडीशन रहेगा? तो देखिए चलो इसमें mgh में देखो, इसमें माइनस लेंगे, ये इक्वेशन में माइनस प्लस लेंगे हम। मोशन का जो इक्वेशन है उसमें प्लस माइनस लेना है हम लोग को। हाँ, आप पोटेंशियल एनर्जी लोगे ना, ये एनर्जी में प्लस माइनस नहीं होगा, ठीक है। मोशन का जो इक्वेशन यूज करते हैं v बराबर u प्लस एटी, gt होता है यहाँ पे जो, ठीक है, gt h बराबर ut प्लस हाफ gt², v स्क्वायर बराबर कितना u² प्लस 2gh। ये सब में प्लस माइनस लेना होता है, लेकिन आपको एनर्जी वाला फॉर्मूला लगाओगे तब प्लस केवल रहेगा सारा। यहाँ क्या स्केलर है आपका, कोई डायरेक्शन से मतलब ही नहीं है इसका, यहाँ पे स्केलर है ये पोटेंशियल एनर्जी आपका। अब ऊपर लेके जाओ नीचे लेके जाओ, एनर्जी का वैल्यू वही रह सकता है आपका। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट बताओ आगे हो। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो, कौन? फ्री फॉल। फ्री फॉल डायरेक्ट है, बोलो उसमें वेलोसिटी वेक्टर है आपका, एक्सेलरेशन वेक्टर है। फ्री फॉल एक तो टर्म है, थोड़ी कोई वेक्टर स्केलर है। फ्री फॉल क्या प्रोसेस है, जिसे बॉल को हम गिराते हैं, ड्रॉप करते हैं, ये ऊपर फेंकते हैं आपका। फ्री फॉल एक टाइप का मोशन है, और मोशन में स्केलर वेक्टर नहीं होता है। हाँ, उसके अंदर जो टर्म आपका है, जैसे क्या हो गया, वेलोसिटी वेक्टर है, एक्सीलरेशन वेक्टर है, आप हाइट या डिस्प्लेसमेंट ले रहे हो वो वेक्टर आपका है, ठीक है। फ्री फॉल तो एक टाइप का मोशन हो गया, वो कुछ थोड़ी है उसमें। चलो बोलो, चलो देखो तो क्या बोल रहे हो? हम करेंगे, उसको भी अलग से कर देंगे, एक दिन कराए हैं पूरा, लेकिन अच्छा अच्छा प्रोजेक्टाइल मोशन बोलो। हाँ, मोशन के अंदर जो टर्म होता है वो स्केलर वेक्टर होता है, बोलो। वर्क डन। आप वर्क डन देखो, आप फेंके, देखो वहां 2 टाइप का वर्क डन होता है, एक होता है वेट के कारण वर्क डन, और एक जो हम फेंके सो हम फोर्स लगाए। जैसे हम लेके जा रहे हैं, हम फेंके तो हम फोर्स लगाए, मेरा वर्क डन देखो, अगर हम ऊपर फेंक रहे हैं तो बॉल भी ऊपर जा रहा है, तो मेरा वर्क डन जो आएगा सो पॉजिटिव में आएगा, ठीक है ना। और जो वेट का है, वेट का वर्क डन, अब देखो बॉल ऊपर जा रहा है और उसका फोर्स किधर लगता है, नीचे लगता है, तो उसका वर्क डन नेगेटिव होगा। 2 टाइप का वर्क डन वहां पे है, एक तो हमारे थ्रू और एक वेट के थ्रू। तो हमारा वाला पॉजिटिव होगा और जो वेट का वो नेगेटिव होगा आपका। वेट उस बॉल का वेट, mg जो लगाते हैं उसका वेट। देखो देखो हम लोग यहाँ देखो, बॉल को हम ही लेके जा रहे हैं, ठीक है, हम ही उसको लेके जा रहे हैं, ठीक है। चलिए देखो, और यहाँ पे देखो तो स्केलर है, तो इसमें कोई डायरेक्शन से मतलब इसका नहीं देता है, एनर्जी में पूरा खाएगा खाएगा। चलो बताइए सर आगे। इसके बाद का देखो क्या है क्वेश्चन, एक और देख लो, बस लास्ट क्वेश्चन है, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर। चलो बताओ, पहला देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, बस यही है, क्वेश्चन पूछ लेगा फिर कहीं और बिजी हो जाएगा। देखिए अब क्या कर रहे हैं, बॉल को हम थ्रो कर, ये ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है ना। और ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पे 3 कंडीशन है। पहला पूछ सकता है आपको, यहाँ पर जब इसको ड्रॉप करेंगे उसमें कितना इसका पोटेंशियल एनर्जी होगा, कितना इसका काइनेटिक एनर्जी होगा, ये पूछ सकता है। या फिर
जब ये सरफेस से कोलाइड करेगा ग्राउंड से, जब ये कोलाइड करेगा उस टाइम कितना पोटेंशियल एनर्जी हुआ और इस टाइम कितना इसका काइनेटिक एनर्जी होगा। या फिर के कुछ यहां बीच से पूछ देगा कि मान लो 2 सेकंड के बाद इसका कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा और कितना काइनेटिक एनर्जी होगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन देखो तो, चलिए सर। हाँ देखिए क्वेश्चन है, हम क्या कर रहे हैं, एक बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं 200 मीटर हाइट से, 200 मीटर हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं। ठीक है, हमको बताओ यहां पर इसका मास भी दे दिया 2 kg का और जी का वैल्यू इसका दिया है 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो हमको बताओ इस पॉइंट पे कितना इसका पोटेंशियल एनर्जी होगा और काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। पहले बता, जहां ड्रॉप करते हैं वहां वेलोसिटी कितना होता है, जिस पॉइंट पे ड्रॉप करते हैं वहां वेलोसिटी कितना होता है, 0। तो यहां पे वेलोसिटी कितना हो गया, वो 0 हो गया, मतलब u का वैल्यू 0 हो गया। चलो बताओ, तो यहां पे बताओ काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ ऑफ m इंटू 0 ना, ये पूरा 0 हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, mgh, m का वैल्यू 2, g का वैल्यू 10 और h का वैल्यू 200, कितना आएगा 4000 जूल हो गया। मैक्सिमम हाइट का आ गया। अब चलो इसका बताओ, लोएस्ट पॉइंट का बताओ कैसे फाइंड करेंगे। इस पॉइंट पे हाइट 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा 0, बट यहां पे वेलोसिटी तो होगा ना इसके पास। अब वो कैसे फाइंड करेंगे, क्या टाइम दिया क्वेश्चन में, क्या यहां का नहीं बात करना, यहां तक का बात कर रहे हैं, यहां पे टाइम नहीं दिया हुआ है। तो जब भी टाइम नहीं देगा, कौन सा इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर बराबर कितना u स्क्वायर प्लस 2gh। बताओ u का वैल्यू 0 हो गया, अब प्लस 2 इंटू जी का वैल्यू 10, h का वैल्यू 200 यहां से ड्रॉप कर रहे हैं इसको, ये पोटेंशियल एनर्जी भी 0 हो जाएगा इसका। लेकिन यहां जब इसको करेंगे तो कहां से ड्रॉप किया इसको, मैक्सिमम हाइट से। ठीक है ना, तो यहां पे इसका हो जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू कितना 4000 हो जाएगा इसका। चलो अब बताओ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ एम बी का स्क्वायर, हाफ इंटू मास कितना है इसका 2 और वी स्क्वायर कितना है 4000, इसका कट गया, कितना आंसर आएगा वो 4000 हो जाएगा। एनर्जी देखो तो यहां पे टोटल कितना हुआ 4000, यहां टोटल कितना आया 4000। अब को आपको प्रूफ करना है कि यहां भी टोटल कितना होना चाहिए 4000। बता कैसे लाएंगे, चलिए सर देखो 2 सेकंड के बाद आपको फाइंड करना है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। बताओ कैसे फाइंड करेंगे आप। कोई मोबाइल बाबू सुनो ना, रखो मोबाइल, रखो अंदर रखो मोबाइल। कैसे बता सॉल्व करके बताता हूं, ठीक है। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड करेंगे, पहले एच फाइंड करेंगे हम, क्या कितना नीचे आया वो, ये हम लोग कहां बताए थे, हम तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में। ठीक है, तो इसको हम लोग वहां पे बताए थे आपको कि जब भी ये कंडीशन रहेगा, देखो 2 सेकंड के बाद फाइंड करना। ठीक है, तो यहां पे आपको काइनेटिक के लिए वेलोसिटी चाहिए और पोटेंशियल के लिए हाइट चाहिए। चलो बताओ, जब यहां पे ये बॉल आएगा, देखो इस पॉइंट पे जब आएगा यहां पे, तो पहले बताओ v बराबर कितना होगा u प्लस जी टी, यू का वैल्यू कितना 0, ठीक है ना 0 और प्लस 10 इंटू टाइम कितना दे रहे हैं 2 सेकेंड, मतलब हम लोग बॉल को मैक्सिमम हाइट से 2 सेकेंड तक यहां लेके आ रहे हैं। चलो मान लेते हैं यहां पे a था, ये b है और यहां पे c है, तो हम लोग बॉल को मूव कहां करवाएंगे, a से कहां जाएगा, ये b पे जाएगा। ठीक है ना, अब बता पॉइंट a पे u का वैल्यू कितना 0 हो गया, और पॉइंट b पे आपको टाइम यहां पे दिया कितना 2 सेकेंड, बाकी कुछ दिया नहीं है। चलो बताओ इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितना होगा 0 तो ये हो गया इंटू 2, यानी इस पॉइंट पे वेलोसिटी होगा 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो हमको बताओ काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितना होगा इसका, तो यहाँ पे जाएगा हाफ ऑफ एम बी का स्क्वायर, तो इसको पुट कर दो, हाफ इंटू मास 2 kg है और बी का वैल्यू कितना 20 का होल स्क्वायर, कट गया कितना आएगा 400 जूल आएगा। ठीक है, अब हमको फाइंड करना पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी के लिए आपको हाइट फाइंड करना पड़ेगा पहले। अब पहले बताओ हाइट कितना होगा यहाँ पे,
पहले ये बताओ कितना मूव करेगा ये। तो हमारे पास फॉर्मूला है ut प्लस कितना यहाँ पे जाएगा हाफ ऑफ gt का स्क्वायर। u का वैल्यू कितना 0 हो गया हो। टाइम कितना 2 सेकेंड। चलो तो यहाँ पे हो गया 0 इंटू 2 अब प्लस हाफ इंटू जी का वैल्यू कितना है, जी का वैल्यू 10 और टाइम कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो। तो ये आपका आ जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, कितना आएगा 20 आएगा ना, 20 मीटर। ठीक है, तो ये आपका हो गया एच। अब हमको पता है यहाँ पे एम जी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, देखो तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होता है एम जी एच। एम का वैल्यू कितना होगा वो 2 हो जाएगा, जी का वैल्यू 10 हो गया, एच का वैल्यू 20 हो जाएगा। कितना आएगा ये, कितना आएगा ये 400 जूल ना पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा मिस्टेक दो क्या किए हम लोग, हाइट क्या ये होगा, हाइट ये लेना है हम लोग को। हाइट जो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी में लेंगे ये वो हाइट ये नहीं होगा, आपको चाहिए देखो ग्राउंड से हाइट। देखो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि 2 सेकंड में ये 20 मीटर नीचे आ गया है। पहले कितना हाइट था 200 मीटर था और 2 सेकंड के बाद ये 20 मीटर नीचे आ गया है। तो ग्राउंड से कितना हाइट है इसका, ये हाइट कितना होगा, पूरा 200 है, ये 20 है, ये कितना होगा 180। तो हम लोग को ये हाइट लेना है, ग्राउंड से हाइट लेंगे। तो यहाँ पे आएगा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, तो एच डैश ले लो, एच डैश का वैल्यू होगा 200 अब -20, ये आपका आएगा 180 मीटर। अब इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालो, कितना आएगा एम जी और एच डैश, एम का वैल्यू 2, जी का वैल्यू 10 और 180, ये आपका आएगा 3600। दोनों जोड़ो तो कितना है 4000 आ रहा है, 400 और 3600 कितना आएगा 4000। देखो पॉइंट ए का 4000, पॉइंट ए का 4000, पॉइंट सी का 4000 और पॉइंट बी का कितना हो गया 4000। तो नेट वही रहेगा आपको। ठीक है, तो ये होता है आपका, यहाँ पे देखो 2 टॉपिक आपका हो गया, एक तो वर्क मोशन एंड वर्क हो गया, सेकेंड यहाँ पे आपका हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पढ़ाए थे हम क्लास में कि हर एक पॉइंट पे टोटल एनर्जी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। देखो तीनों पॉइंट का एनर्जी क्या हो रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। ठीक है ना, इसको आप ले सकते हो, इसको यूज कर सकते हो। बताओ इसका यूज किए थे कहाँ पे, पता है किसी को, 2-3 क्वेश्चन करवाए थे इसका, कि मान लो एक स्लाइडर बना हुआ है इंक्लाइन सरफेस पे, तो यहाँ का वेलोसिटी या हाइट दे दिया है, अब पूछ रहा है कि लोवेस्ट पॉइंट का हाइट वेलोसिटी कितना होगा इसका। आप बोल रहे हैं आपका तो नोट्स बता रहे हैं आपको, 12th वाला बता रहे हैं हम लोग, जो पढ़ाते हैं पढ़ाने के टाइम में हम लोग पीवाईक्यू सब कराते ही जाते हैं क्लास में। अभी आपको हम इधर नहीं दिए डीवीपी, उधर जो तरह दिए ना आपको लॉज ऑफ मोशन तक का, लॉज ऑफ मोशन का मिला या नहीं मिला, जो भी मिला आपको वहां पे भी देखो जितना हम बनाए सारा सेट, उसमें तुम देखना पीवाईक्यू उठा देखना इसका, हम कल परसों लाख दे रहे हैं आपको, पीवाईक्यू उठा देखना, इसका मॉडल सेट उठा देखना, सब क्वेश्चन मैच करेगा उससे। अब क्लास में सारा क्वेश्चन करवाए हैं सब हम पर। तो आगे देखो, हाँ तुम बोल रहा है पहले सुनो ना, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का ना क्वेश्चन बोल रहा है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का। देखो अच्छा एक चीज बताओ, हम लोग दिन सब सेव किए हैं सारा चीज। देखो अब देखो यार, तो तुम लोग का बस एक काम को करना है, एक दिन आके चैप्टर वाइज फोल्डर बनाए हैं हम सबका यहाँ पे। जैसे देखो यहाँ पे फोल्डर बनाया है, देखो 10th का बनाया है, 11th में हमको डालना है सारा। और जब तुम लोग रिवीजन करने मन होगा, ये फोल्डर ओपन करेंगे, सब चैप्टर आपका सामने आ जाएगा, जितना पढ़ाया हम लोग सब। देखो थर्मोडायनेमिक्स का ना, देखो ये आपका नोट्स था लास्ट ईयर का आएगा, देखो ये लास्ट ईयर का नोट्स है। देखो ये पढ़ाया है थर्मो पूरा, देख रहा है, एक पॉइंट सबका रखा है हम लोग का। जब चाहो तो इसको बच्चा रिवीजन कर सकता है इसको, तो बीच में हम लोग रिवीजन कराते जाते हैं। देखो कहा जगह सब रहेगा, पूरा जितना लिखा है सब कुछ सेव किया हम लोग का। ये सब लास्ट ईयर का है, तो लास्ट ईयर देख हाथ से ज्यादा कर रहे थे हम लोग, तो इस तरह सब सेव किए हम। ठीक है, इस साल भी हम सेव कर तो दिए, अब उसको फोल्डर नहीं बनाया, अभी फोल्डर बना के सब रखेंगे सब हम। इस बार का नोट्स जो पिछले साल पढ़ाया है उससे ज्यादा अच्छा है आपका।